राहु की महादशा अंतर्दशा में ऐसे उपाय जो व्यवहारिक हैं और जिनको राहु की महादशा अंतर्दशा वाले जातक को अवश्य करना चाहिए, ये करने के नहीं अपनाने के उपाय है। आपकी वृत्ति आपकी आदतों में शुमार उपाय है। यदि आप इनको करेंगे, कोई कैसा भी राहु की महादशा वाला जातक हो, अंतर्दशा वाला जातक हो, राहु की स्थिति कितनी भी क्रिटिकल हो, लाभ अवश्य मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप इन उपायों को लिखकर क्रमबद्ध करके रखें। लिखने की आवश्यकता है भी नहीं, यूट्यूब पर वीडियो तो ये अपलोड रहेगा ही। इसको 2, 5, 10 बार सुने और सभी उपायों को अपनाएं। जो जो आदतें खराब है और आपके जीवन में है उसको हटाने का प्रयास कीजिए, और जो आदतें जो वृत्तियां आपके जीवन का अंग नहीं है उनको बनाने का प्रयास कीजिए। चलते विषय की ओर। बड़े प्रयास से लिखा है, अवश्य सुनिए, अपनाइए, आपको लाभ भी होगा, हानि की संभावना नहीं है। नंबर भी नहीं बोलूंगा, मैं सीधा ही बोलता जाऊंगा। अपना कार्य अपनी योजना हमेशा गुप्त रखें। अपने सलाहकार अपने मार्गदर्शक के अलावा राहु की महादशा अंतर्दशा में अपनी योजनाएं न बताएं। योजनाएं फेल हो जाएंगी, फलित नहीं होंगी। गुप्त शत्रुओं का आगमन भी योजना के मध्य हो सकता है। मोबाइल इंटरनेट पर भड़काऊ, अश्लील, आक्रामक कंटेंट कभी न देखें। भड़काऊ, आक्रामक और अश्लील कंटेंट विषय कभी न देखें। राहु भ्रम के द्वारा जातक को परिणाम देता है। यदि जातक भ्रमित नहीं हो तो परिणाम की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। रात्रि का भोजन देर से कभी न करें। यदि किसी कार्यवश देर हो जाए तो दूध पीकर या फलाहार करके सो जाए। सिर के बालों को कभी बड़ा न रखें। देर रात्रि तक जागरण न करें। समय पर सोने का भरपूर प्रयास करें और प्रातः काल देरी तक न सोएं। दोनों उपाय बड़े कारगर हैं। रात्रि देर तक जागे नहीं और सुबह देर तक सोए नहीं। नित्य व्यायाम अवश्य करें। अति कल्पना से बचें। अति बोलने से भी बचें। राहु की महादशा में राहु भ्रम देता है और कल्पनाएं ही करना जातक का कार्य रह जाता है। अति कल्पना से बचें, अति भ्रम से बचें, अति बोलने से बचें। गलत संगति, नशा, जुआ, सट्टा आदि से 200 किलोमीटर दूर रहें। नशा, गलत संगति, जुआ, सट्टा, इनसे दूर रहे। संगति राहु की महादशा में कोई मिलेगी तो गलत ही मिलेगी। ये दशा का राहु का अपना नैसर्गिक गुण है। राहु देगा तो गलत संगति ही देगा। देवगुरु बृहस्पति की दशा में मिलेगी तो अच्छी संगति ही मिलेगी, अतः दूर रहे। भगवान शिव और माता भगवती की आराधना, पूजा, भक्ति अवश्य करें। राहु भगवान शिव के शिष्य है और मां भगवती ने उनका मान मर्दन किया था। भगवान शिव और माता भगवती की पूजा, आराधना, भक्ति, चिंतन अवश्य करें। नित्य लेखन अवश्य करें। नित्य कुछ न कुछ अवश्य लिखें और कभी संभव हो तो पेंसिल का प्रयोग भी करें। सिक्के वाली पेंसिल का प्रयोग करें जिसको छीला जाता है। करके देखें, बताए नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं, पहले करके देखें। लिखना ही बोला है मैंने, शीश दान करने को नहीं बोल दिया है कि आप में से कोई उछलकर एग्रेसिव हो जाए। लेखन करने को बोला है। समय को हमेशा मैनेज करके रखें। समय का मैनेजमेंट कभी न बिगड़ने दें। सोचने से ज्यादा धरातल पर कार्य करने पर ध्यान दें। ज्यादा चिंतन पर ध्यान न दें। राहु की दशा में चिंतन होगा तो नकारात्मक ही होगा। ज्यादा सोचे चिंतन करें ही नहीं। धरातल पर कार्य करते रहे, शारीरिक श्रम करते रहें।
ख्याली दुनिया में न जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राजा बन जाऊंगा तो मैं फांसी खा जाऊंगा तो फला, कुछ नहीं सोचें, ख्यालों से बाहर निकल जाए। ख्यालों से निकलने के कई प्राणायाम मैंने ही बताए हैं, सांस रोकने की प्रक्रियाएं बताई हैं, उनको आप चैनल पर देख सकते हैं। पहेली भूल भुलैया टाइप जो आते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते रहें, पहेलियों को हल करने का प्रयास करें। भूल भुलैया भुलैया टाइप पहले अखबारों में आकर के, आजकल तो कहीं भी मिल जाते हैं, उनको सोल्व करने का प्रयास अवश्य करते रहें। अपना महत्वपूर्ण निर्णय, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय डिसीजन आपने लेना है वो सूर्यास्त के बाद कभी न लें। रात्रि जैसे ही हो जाए सब कामों को समाप्त करके रोजमर्रा के दैनिक कार्य जो रात्रि के बचे हैं उन्हें करें और बिस्तर पकड़ जाएं। सूर्योदय के पश्चात निर्णय लें, दिमाग को बंद कर दें, रूटीन के कार्य करें, सो जाएं। अपने आचार्य मार्गदर्शक से विवाद कभी न करें, उनसे सलाह लेते रहें, कम से कम 10, 5, 15 दिन में एक बार उनसे संपर्क करते रहें। यदि नजदीक है तो मिलने अवश्य जाए, उनका अपमान न करें। राहु की महादशा में राहु पहले आपको आपके मार्गदर्शक, आपके सलाहकार, आपके गुरु, आपके आचार्य से ही आपको दूर करता है, क्योंकि जब तक देवगुरु बृहस्पति या यहाँ पर जो प्रत्यक्ष गुरु है उनका प्रभाव होता है, राहु के विपरीत प्रभाव नहीं मिलते हैं। नाखून, पैर, सिर के बाल और दांत हमेशा साफ रखें। राहु की महादशा में जहां तक गंदा रहने लगता है, भद्दा रहने लगता है, सफाई पसंद नहीं रहता है, ये नियम बना ले, नाखून, पैर, बाल और दांत हमेशा साफ रखने हैं। मटर गश्ती, खुरापाती और शॉर्टकट से दूर रहें। आवारागर्दी, मटर गश्ती, इनसे दूर रहे। राहु की महादशा में राहु आपको कहीं फंसा लेगा, कितने भी चतुर हो यदि इन वृत्तियों में पड़ेंगे, राहु आपको लपेट कर फेंक देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब लपेट कर फेंक दिया है। सनक, शक और वहम से दूर रहें। सनक, शक और वहम से दूर रहें। घर में गंदगी, जाले और मकड़ी कभी न होने दें। नियमित सफाई घर की अवश्य करते रहें। गरीब, लाचार, अपंग और भिखारी से दुर्व्यवहार कभी न करें। निर्धन, लाचार, अपंग और भिखारी से दुर्व्यवहार न करें। इन्हें खाने को अवश्य देते रहें। बड़ी बड़ी स्कीम, इनके देने वाले, स्कीम बताने वालों से दूर रहें। दिखावे से दूर रहें, शो ऑफ से दूर रहें। तामसिक भोजन और तामसिक पेय पदार्थ से दूर रहें। धर्म ग्रंथ अवश्य पढ़ें, धर्म ग्रंथ अवश्य पढ़ते रहें। नित्य भोजन में हींग या मूली या चकुंदर या लौंग या काली मिर्च का सेवन अवश्य करते रहें। यूट्यूब पर, फेसबुक पर जब भी पढ़े, धार्मिक व्यक्तियों को पढ़े, धार्मिक रील देखें, धार्मिक कंटेंट, आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक विषय करें, फालतू के प्रलाप न करें। आशा आपको पसंद आएगी वीडियो, आप इससे लाभ उठा पाएंगे, आपको फायदा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो को देखिए, 2, 4, 5, 7, 10 बार देखिए, जो कमियां है दूर करने का प्रयास कीजिए। से सब भगवान शिव के हाथ में, उनकी भक्ति कीजिए। तुलसीदास ने कहा, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकई त्रिपुरारी। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे।